बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चाइनीज़ राइस। बहुत सी किस्म के आपने चाइनीज़ चावल खाए होंगे, बट ये वाले चाइनीज़ पुलाव जो है यकीन करें सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। सबसे बड़ी बात कि ये बहुत जल्द हमारे चावल जो हैं रेडी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। सबसे पहले ये कि हमने चावलों को अच्छे से धो लेना है। इसके अंदर जो गंदा सा एक पानी होता है इसे एक दो बार चेंज करेंगे, जिससे हमारा पानी साफ़ हो जाएगा। और जनाब इस चावलों को अच्छे पानी से धोकर बाद में हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए। अब जनाब एक कटोरी मैंने ली है, इसमें हमने 2 अंडे ऐड करने हैं। इन अंडों को हमने अच्छे से बीट कर देना है। अच्छा जी, चावलों को मैंने आधे से पौने घंटे के लिए भिगोया हुआ है और तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं किचन में आई हूँ और ये काम करना स्टार्ट किया। मतलब ये कि 2 अंडे बीट किए हैं, इनके अंदर मैंने 1-2 पिंच नमक ही ऐड कर दी हैं और इन अंडों को 2 टेबलस्पून तवे पर ऑयल डाला है और इन अंडों को हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है। बेसिकली ये चाइनीज़ चावल हैं, इसमें अंडे जो हैं वो लाजमी होते हैं। इनका फ्लेवर, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा जी, अंडे जो हैं बेसिकली हमने छोटे छोटे क्यूब्स में डालने, इसीलिए मैं अंडे की साइड जो है वो इस तरह से तोड़कर फिर मैं चेंज कर रही हूँ, वरना आप अगर चाहते हैं तो पूरे अंडे की साइड भी इजीली चेंज कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए अप्रिशिएट है, मेरे लिए इनाम है। इसके अलावा ये कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। ये देखिए हमारा अंडा जो है इस टाइम पर फ्राई हो चुका है। 2 से 3 मिनट लगते हैं, अंडा बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो जाता है। अंडे को हम एक साइड पर रख देंगे। इधर मैंने आधा किलो चावल लिए थे, इसीलिए आधा किलो कुकिंग ऑयल ले लिया है और 1 पाव मैंने ले लिया है चिकन। चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए हैं। चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमने चिकन की भुनाई करनी है। चिकन कितनी अच्छी भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर जब हम चेंज कर देते हैं, भुनाई करते हैं, इसका ये बेनिफिट होता है कि चिकन के अंदर जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, चिकन का कलर चेंज हो गया। 1 टेबलस्पून भरकर हमने इसमें लहसुन को चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे और जनाब 1 से 2 मिनट तक हमने लहसुन को फ्राई करना है ताकि लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब मैंने तकरीबन 4 से 5 सब्ज मिर्च ली हैं, इनको मैंने चॉप कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही दरदरा सा पिसा हुआ जीरा ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों की हमने कम से कम 1 आधा मिनट हमने भुनाई करनी है। अब इसमें हम डाल देंगे, एक मैंने गाजर ली है, गाजर को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। गाजर इसमें ऐड करेंगे। गाजर ज़रा पकने में टाइम लेती है, इसीलिए मैंने सबसे पहले गाजर को ऐड किया है और 1 मिनट तक गाजर की हमने इसमें भुनाई करनी है ताकि ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए। इधर जनाब मैंने ले ली है 2 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की भी मैंने सेम गाजर की तरह की कटिंग की है और 1 कप मैंने ले ली है बंद गोभी बारीक कटी हुई। इन सारी वेजिटेबल्स की जस्ट 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च। अच्छा जी, अब इन सारी चीज़ों की हमने अच्छे से भुनाई कर दी है और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे सिरके का। इन सारी चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अब इसमें नमक भी कम है और मिर्च भी कम है, लेकिन हमने सब्ज़ मिर्च ऐड की है क्योंकि सुर्ख मिर्च ऐड नहीं करें, इसीलिए सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च से ही हम अपना फ्लेवर ठीक करेंगे। इसमें मैंने पहले चावल ऐड किए हैं, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखें 1 इंच तकरीबन हमने पानी ऊंचा रखना है, उंगली के इस अंदाजे से ऊंचा रखेंगे। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया और जनाब 3 से 4 सब्ज मिर्च हैं, सेंटर से कट लगा के ऐड करेंगे। चम्मच को इस तरह खड़ा करके हम चेक करेंगे कि इसमें 1 इंच तकरीबन चावलों से पानी ऊंचा हो गया है। जब भी पानी हमारा सेट हो जाएगा, चूल्हे की आग को तेज़ करेंगे, नमक सेट कर देंगे। लेकिन मिर्चें अभी हमने नहीं डालनी है क्योंकि एकदम से इसमें अगर मिर्चें डालेंगे हमारे चावल काले हो जाएंगे। जब हमें लगे कि चावल बस पानी खुश्क होने वाला है, फिर हम 1 टेबलस्पून भरकर मजीद इसमें काली मिर्च का ऐड कर देंगे और चूल्हे की आग को मैंने फुल तेज़ किया हुआ। ये देखिए अब बबल्स बन रहे हैं, मतलब ये कि हमारे चावलों का पानी खुश्क हो रहा है। मैंने अंडे ले लिए हैं, अंडे जो कि अभी फ्राई किए थे, इन्हें मैंने क्यूब्स की शेप में कटिंग कर दिया क्योंकि इस तरह मोटे मोटे हम अंडे कट करेंगे ना तो बाद में बहुत अच्छे बनेंगे। जस्ट 10 मिनट का मैंने हल्की आग पर चावलों को दम दे दिया। चावल जब गीले गीले थे, पानी खुश्क हो गया था, उस टाइम पर मैंने दम दिया था और ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है। चावलों का दाना इस कदर लंबा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत टेस्टी ये रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि अच्छी रेसिपी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी एक सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी याद रखूंगी। अल्लाह हाफिज़।